अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मतलब बेसब्री से इंतज़ार तो हम तीनों बहनों का था, अम्मी को था, खाला को था। हमारे घर में सभी लोग एक्साइटेड थे, मतलब कि मेरे भांजे की हल्दी का। और ये भांजा मेरा सगा भांजा नहीं है। कई लोग सोचेंगे रील्स में तो मेरे 2 भांजे दिखते, 3 भांजे दिखते और ये भांजा कहाँ से आ गया? तो बात ये है कि सबसे बड़ी खाला का सबसे बड़ी बेटी का सबसे बड़ा बेटा, मतलब कि हमारे बरोइयाँ का सबसे बड़ा नाती। और हम सब बहनों में सबसे बड़ी जो बहन है ननिहाल से, उसका बेटा जो कि मेरी उम्र से काफ़ी कुछ महीनों में ही फ़र्क होगा, महीनों का मुश्किल से साल भर का फ़र्क होगा। तो रिश्ते में वो भांजा और मैं उसकी खाला लगती हूँ। और ये मैं किस गाँव की बात कर रही हूँ, जो मेरी बहन है उसका गाँव जो है कुसौरा है और उसका ससुराल जमौरा है। मुझे नाम नहीं लेने आ रहा है। और हम सब जितनी बहनें हैं सारी जो है नतनी जो है बरोइयाँ की है। और मैं इसकी वजह से सारे गाँव का नाम बता रही। गाँव में बहुत लोग ना काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि हल्दी मेहंदी और बारात की जो है वीडियोस आएंगी, मतलब मेरे ननिहाल साइड से। और जितने भी कजिन्स लोग जो देखते होंगे वो लोग सुने होंगे कि शहबाज की शादी है, तो शहबाज के हल्दी मेहंदी का वीडियोस तो ज़रूर जाएगा और मैं तो ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग तैयार होकर आ गए हैं नेवते के ज़रिए। मैंने भी एक जोड़ा कपड़ा लाई थी, अम्मी ने लाए थे। अम्मी ने दुल्हन के लिए मुँह दिखाई के लिए अंगूठी लाए थे और मैंने एनवलप लाई थी। अब मुझे मेरी बहन जो है बोल रही थी, क्या करने तू लाई, तू छोटी है, तुझे नहीं ज़रूरत थी लाने की, तू अम्मी के साथ ऐसे आ जाती। तो मैं बोली नहीं बुब्बू, मैं उनसे बुब्बू कहते हैं, हम लोगों को आदत है बुब्बू कहने की, मतलब पहले से ही सबसे बड़ी है वो, तो उसको पहले से गाँव में सब बुब्बू कहते थे, सुन सुन के वही आदत हो गई है। तो मैं बोली नहीं बुब्बू, मैं भी बड़ी हो गई, मेरा स्पेशल इन्विटेशन गया था मेरे शौहर के साथ, तो मेरा भी हक है कि मैं इसके साथ जो है पूरा एनवलप दूँ। यहाँ पे हम लोग बुब्बू के घर पहुँचे थे, वो शाम में अम्मी, मैं, खाला, आयत सब लोग रेडी होकर एक गाड़ी में आ गए थे। दोनों अप्पी नहीं आ पाए थे, बड़ी अप्पी के बच्चों का एग्ज़ाम एंड मोमेंट पे आ गई थी डेट ऐसे अचानक से, जो कि पहले नहीं था। पहले से अप्पी ने तैयारी करके रखे थे, बट 2 दिन पहले ही उनके एग्ज़ाम की डेट फाइनल हुई, तो हम लोग थोड़ा-सा शॉक्ड हो गए कि जाने दो कोई बात नहीं। उसके बाद जो हम लोग सब अम्मी के साथ रेडी हो गए और जो छोटी अप्पी उन्हें इमरजेंसी में गुजरात जाना पड़ा जीजू के दोस्त के वहाँ पे, जो उनको थोड़ा-सा कुछ काम वगैरह था इसके लिए। तो आज हल्दी थी और हम लोग सब रेडी हो गए, बुब्बू के घर आ गए थे। और माशाल्लाह बुब्बू ने 3 फ्लैट ऑलरेडी बुक रखी थी। गाँव से काफ़ी रिश्तेदार आए थे, मतलब मेरी बड़ी खाला, कज़िन बहन, जितने लोग भी उसके रिलेटिव्स में सारे ससुराल के, बुआ, सास, सब लोगों को उसने बुलाई थी, क्योंकि शहबाज़ जो हमारा इकलौता भांजा है उस बहन से। और 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटा जो अभी आपको रिसेंट दिखी फ़ोटो में, 2 बड़ी-बड़ी भांजे हैं मेरे और 1 भांजा है। और इनका बचपना ज़्यादातर हमारे घर पे ही गुज़रा, क्योंकि अम्मी सारे 5 बहनों में अम्मी ही सिर्फ़ बॉम्बे रहते थे और ये बहन मेरी बॉम्बे रहती थी। तो जब भी वेकेशन पड़ती थी, दिवाली की बड़ी वेकेशन, तो वो ज़रूर आती थी। और कभी भी शहबाज़ बोलता था कि नानी मेरे लिए बिरयानी बना दो, तो अम्मी फ़ौरन उसके लिए बिरयानी बना देते थे। और मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि हम लोग ज़्यादा पैसे रहते नहीं थे, कमाई हम लोग ज़्यादा करते, लेकिन कभी हमने शहबाज़ को खाली हाथ नहीं भेजे। 100-200 रुपए ज़रूर देके भेजते थे। एक ननिहाल का प्यार बहुत अलग होता है। तो बुब्बू का सबसे पहला मेकअप बॉम्बे में हमारा ही घर है और उसके बाद हमारा मेकअप बना, मतलब कि पहले तो बुब्बू का ही था, वो हमेशा हर छुट्टी में आती थी अपने नंदों के साथ। और ये जो मेरा भांजा ना बहुत सोबर सा है, बहुत सिंपल सा है। वह रहता तो मतलब बहुत अच्छे लोगों में से फैशन-वैशन वाले में, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पसंद, सिंपल वाला बहुत ज़्यादा। और ये मेरी बहन है जिसका बेटा है, जो ये अभी जा रही है रिसेंट उठ के, और उसके बेचारे पैर में दर्द इतना ज़्यादा हो गया था, थक-थक के चल-चल के थक चुकी थी। बेचारी किस तरह से चल रही, बहुत ज़्यादा काम होता है शादी वाले घर में। ये 2 मेरे भांजे जो सेम ड्रेस में हैं, सारे दोस्त लोग के साथ, अपने बुआ-फूफी के साथ सब उसने एंट्री किया था और बहुत ज़्यादा सिंपल था। उसको हम लोग बोल रहे थे क्यों नहीं किया। उसमें एक सदमे की बात ये थी कि इसके जो नाना है वो एडमिट है, अभी भी एडमिट है, जिसकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा थी शादी के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। यानी मेरे बड़े खालू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कुसौरी गाँव में हर कोई जानता होगा कि इन दिनों उनकी तबीयत बहुत ख़राब जा रही है। और ये हमारे दामाद लगते हैं, मतलब मेरी भांजी के हस्बैंड हैं। और मेरी भांजी की माशाल्लाह से 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेटा और 1 बेटी है, जो दुआ नाम उसका भी है, क्योंकि उसके ससुराल से दुआ नाम की डिमांड आई थी और दुआ हमारी भी है। तो यहाँ पे अम्मी जब फिर शहबाज़ को हल्दी लगा रहे, तो शहबाज़ कह रहे कैमरामैन को, ये नानी के साथ अच्छे से वीडियो लो, क्योंकि शहबाज़ का बचपना हमारे साथ बहुत अच्छा गुज़रा है और साथ में मेरे कज़िन भाई-बहनों के साथ भी बहुत गुज़रा है। जब भी वो मेरे घर आता था तो हम लोग सब उसे बड़ी अम्मी के घर ले जाते थे, चाची के घर ले जाते थे, तो साथ में ही खेलते थे। ज़्यादातर बड़ी अम्मी के घर ही खेला है शहबाज़। और इरम जो मेरी भांजी है और सामिया जो मेरी भांजी, दोनों छोटी हैं शहबाज़ से। और ये मेरा भांजा जो किताबी कीड़ा है, मतलब एकदम सिंपल सा, दुनिया की हर एक चीज़ की नॉलेज है, लेकिन उसको सिंपल रहना ही पसंद है। तो उसको बिल्कुल भी चमक-धमक कुछ भी नहीं। और बोलते हैं ना
कि फ़ैशन वाले दिख जाते हैं बट अक्लमंद वाले दिखते नहीं है, तो अक्लमंदी ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ैशन सेंस ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा समझदार, इफ़रा ने उसको भाग-भाग के जा-जा के उसको हल्दी लगा रही थी। तो उसे कह रहे तुम किसकी बेटी हो? तो कह रही है फ़रीन खाला की बेटी हो। मतलब मेरा नाम इतना चर्चे में ले रही थी, अब उसके सारे दोस्तों को बता रही थी कि मेरी मम्मा फ़रीन खाला है मेरा नाम ऐसे ले रही थी। तो हम लोग की भी रस्म वगैरह पूरा की और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बस मुझे बुरा ये लगा था मेरी दोनों बहनें नहीं आई, बहुत ज़्यादा मायूस थे हम लोग, मतलब कि कैसे भी आ जाती तो अच्छा होता कि जिसके साथ इतना खेले कूदे बचपना गुज़रा। और ये मुझसे मतलब कुछ महीने साल भर का फ़र्क है मैं बताई थी, और बल्कि जो है भाई से बड़ा है, मेरे भाई से बड़ा है, लेकिन मुझसे जो छोटा है। तो रिश्ते में खाला और भांजे वाला रिश्ता है। सबसे बड़ा नाती है ये बरोइयाँ का, और बहन जो है सबसे बड़ा बेटा है इसका। मतलब सारी खाला लोग में सबसे पहले जो नाती की यहाँ पे शादी हुई है, उसके बाद जो है हम लोग रहेंगे, मतलब सारे बहनों की भाइयों की यहाँ पे हुई है, लेकिन नाती-नाती में सबसे पहले बरोइयाँ की इसकी यहाँ पे शादी हो रही है। इसकी वजह से सब ज़्यादा खुश थे। तो मेरी बड़ी खाला, खालू, उनकी पूरी फैमिली, इसके सगे मामू-मामी सब लोग आए हुए थे। सारे लोगों को बुब्बू ने बुलाई थी गाँव से, और उस तरह से माशाल्लाह इंतज़ाम भी की थी। 3 दिन फ्लैट बुक की थी, खाने के लिए किसी और को बुलाई थी, काम के लिए किसी और को। जो अम्मी की जस्ट पीछे है ना, वही मेरी सबसे बड़ी खाला है, क्योंकि अम्मी जो है अपने भाई-बहनों में 3rd लास्ट नंबर पे हैं। अम्मी के भाई-बहनें काफ़ी बड़े-बड़े हैं और जिनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारी शादियाँ हम लोगों ने गाँव में कभी अटेंड भी नहीं कर पाए। लास्ट टू लास्ट 2022 की मैंने 2-3 शादी अटेंड की थी, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाए क्योंकि हम बॉम्बे में ही ज़्यादातर रह गए। और अब्बू जो है हम ददियाल साइड ज़्यादा रह गए, ननिहाल साइड इतना वक़्त गुज़रा नहीं, पढ़े-लिखे सब बॉम्बे में रह गए। इसकी वजह से ननिहाल की बहुत कम शादी अटेंड की और हर साल जाना भी पॉसिबल नहीं होता था हमारा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हल्दी की रस्म वगैरह हो गई, सारे दोस्त लोग थे उसके, सारे मज़ाक मस्ती चालू थी। इफ़रा को वो कह रहे थे कि बेटा उसमें से पैसा लाओ, हम लोग पार्टी करेंगे, हम लोग बाहर जाएँगे। तो इफ़रा सारे पैसे को बार-बार छू रही, बोली क्या ये कर रही है? तो उसमें से एक दोस्त बोला खाला आपने क्या सिखा के लाए हो? तो मैं बोली कुछ नहीं सिखाई है भाई, वो पैसे को देख के कर रही है, और बार-बार शहबाज़ को जाके हल्दी लगा रही थी। माशाल्लाह इतना एन्जॉय कर रहे थे। इफ़रा का एक ड्रेस था येलो दुपट्टा, तो ख़ैर मैंने वो पहना ही नहीं है, लाई थी, लेकिन बच्चों ने मेरे नाक में दम कर दी था। और ये वॉइस सुनी जहाँ पे मैं पैसे जमा कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा महफ़िल का। कर दी अख्तर नामा अरे कोई अख्तर नामा वहाँ साइड हटो ना भाई हो गया भाई हो गया आप तो भाई तो के सलाम करो बैठो देंगे तो सलाम करो अभी फैमिली में कोई नहीं बचा ना हेलो मेरा टिकट दो हेलो भाई तुम जाओ क्या रेडी 3 2 1 स्टार्ट डाल दो चुपचाप अरे खड़े रह के सलाम बोलो आ जाओ नीचे आ जाओ इधर बोल के माशाल्लाह से पूरे पैसे 10,000 के ऊपर से हो गए थे। माशाल्लाह जो अख़त का पैसा जमा होता है, जो लोग डालते हैं हल्दी की रस्म से पहले। और यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे मैं और इफ़रा। फिर जो आज खाने में बिरयानी थी, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं दुआ को लेके ऊपर चली गई, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। दुआ ने पूरे कपड़े पूरे हल्दी लगा के रखी थी। इफ़रा का भी ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया, सबसे पहले चेंज हम लोगों ने की थी। लॉबी इतनी अच्छी थी ना, बार-बार दुआ जा-जा के खेल रही है, ऐसा लग रहा था कि बस अपने घर में खेल रही है। फिर हम लोग नीचे आ गए थे थोड़े टाइम के बाद। दुआ बार-बार सीढ़ी भी जा रही है। दुआ ने फिर पैंट गंदी कर ली थी, उसको विदाउट पैंट रखे थे। मतलब जो 3-4 कपड़े मैंने रखे थे, उसने 1 घंटे के अंदर पूरा 3-4 कपड़े ख़राब कर दी थी। अम्मी कह रहे हैं तू मेहंदी लगा, मैं देखती हूँ नहीं जाएगी। लेकिन दुआ इतनी खतरों की लड़ी कि अम्मी के ऊपर से चढ़ के सीढ़ी पे जा रही थी। मैंने अम्मी उसको नहीं पकड़ पाओगे। वो बार-बार अम्मी से लड़ाई कर के सीढ़ी पे जा रही, पता नहीं उसको क्या हो गया था, सीढ़ी पे भाग रही। अम्मी ने इतने 4-5 चक्कर काट लिए उसके चक्कर में, ऊपर नीचे। और हम लोग को डर लग रहा था कि गिर ना जाए। इफ़रा का स्टेप तो देखो एक से एक स्टेप है, सारे बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे, बट बड़ों ने किसी ने ही नहीं किया था। हर किसी के दिमाग में खालू का ख़्याल था। यहाँ पे मैं शहबाज़ की फूफी को जो है मेहंदी लगाई थी। माशाल्लाह मेरी बहन ने, मतलब हम सारी बहनें ससुराल में के दोनों रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है। खैर जो निभा पाते वो रहता है, जो कायम हो पाता वो कायम रहता है, और जो नहीं हो पाता वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे बच्चे ने बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह करे थे। माशाल्लाह इतना एंजॉयमेंट हो रहा था ना, हर कोई बैठा हुआ था, आपस में बात कर रहे थे। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो सारे गाँव के लोग इकट्ठा मिल गए। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो बारात की रहेगी। इसी तरह आप लोग बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लोग नहीं होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।